नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, आज एक छोटी सी प्रेरक कहानी से शुरुआत कर रहा हूँ। एक राजा के राज्य में एक ऐसा व्यक्ति था जिसके लिए प्रचलित था कि सुबह सुबह यदि उसका मुख देख लिया जाए तो सारे दिन भोजन नहीं मिलता। राजा ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलवाया, रात भर अपने साथ सुलाया, सुबह उठते ही उसका मुख देखा और सचमुच सारे दिन ऐसी व्यस्तता हो गई कि राजा को खाना खाने का अवसर नहीं मिला। राजा बड़े क्रोधित हुए कि बात सच है जो लोग कहते हैं और उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुना दे। उस व्यक्ति की अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने कहा, मैं राजा से एकांत में मिलना चाहता हूँ। एकांत में मिला। राजा से कहा कि राजन, आपने मेरा मुख देखा तो सारे दिन आपको भोजन नहीं मिला, लेकिन सुबह सुबह मैंने आपका मुख देखा तो मुझे मृत्युदंड की सज़ा मिल गई। राजा समझ गए कि व्यक्ति क्या कहना चाहता है, बड़े लज्जित हुए और उसे रिहा कर दिया। सचमुच मित्रों, हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, हम परिस्थितियों को, बातों को, लोगों को दोष देते हैं कि इनके कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है, दूसरों की ही गलतियां निकालते हैं। हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए और अपनी गलतियों को ढूंढना चाहिए कि मेरे किस गलती की वजह से मैं असफल हो रहा हूँ या मेरे साथ ऐसा हो रहा है। यदि हम स्वयं को देखना प्रारंभ करते हैं तो अपने दोषों को दूर करके हम सफलता की ओर बढ़ पाते हैं। तो आप सफलता की ओर बढ़ें इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। आइए हम भी आगे बढ़ते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। सही निर्णय भी गलत है अगर वो देर से लिया गया है। गलत और सही में से सही निर्णय लेना बहुत आवश्यक है, मगर सही निर्णय सही समय पर ना लिया जाए तो हमें सफलता नहीं मिल सकती। जीवन में हर कार्य करने का एक सही समय होता है और सही निर्णय सही समय पर लेने से ही उसका मूल्य है। इसके लिए हमें परखने और निर्णय करने की शक्ति की जरूरत है। राजयोग के द्वारा परमात्मा से जुड़कर हमें ये शक्तियाँ सहज मिल जाती है। हमें ये आभास होता है कि यही सही विकल्प है और यही सही समय है और हम परमात्मा की मदद से सफलता पा सकते हैं। मित्रों, कहीं लिखा हुआ था कि एक समय था जबकि मंत्र काम किया करते थे, एक समय था जबकि तंत्र काम किया करते थे और अब समय ऐसा आ गया है जबकि षड्यंत्र काम किया करते हैं। सचमुच यदि चारों तरफ देखा जाए तो लोग एक दूसरे के लिए षड्यंत्र करते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन मित्रों, यदि हम षड्यंत्र अर्थात दूसरों के लिए कुछ बुरा सोचते हैं, उनके भविष्य को हम अंधकार में बनाना चाहते हैं, किसी का अहित करना चाहते हैं, तो विचार करके देखें कि क्या हमारा हित हो सकेगा। क्योंकि ये बात तय है कि जो हम दूसरों के लिए सोचते हैं और दूसरों के लिए करते हैं, वही चीज़ हमारे साथ भी आज नहीं तो कल होनी है। जिसके लिए कहा जाता है, खड्ड खोदे जो और को कूप तैयार। तो हम क्यों दूसरों के लिए षड्यंत्र करें, क्यों दूसरों को नीचा गिराने का प्रयास करें। यदि हमें लाइन लंबी खींचनी है, किसी एक लाइन को लेकर के दूसरी लाइन लंबी खींचनी है, तो लंबी लाइन खींची जाए, ना कि उस लाइन को, पहले वाली लाइन को मिटाया जाए। अपना प्रयास, अपना पुरुषार्थ हम श्रेष्ठ करें ताकि हमारा जीवन उन्नति की ओर बढ़े, सफल हो। तो मित्रों, इस बात पर भी बहुत सुंदरता से, गहराई से विचार कीजिएगा, क्योंकि हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आइए इसी महत्वपूर्ण बात के साथ चलते हैं एक और महत्वपूर्ण बात, सेहत की ओर। इस वेदर में, शीत ऋतु में सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है कॉमन कोल्ड, फ्लू, सर्दी, गला खराब होना, अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन। क्योंकि जो ड्राई और कूल एयर चल रहा है, अगर हमने अपने को प्रोटेक्ट नहीं किया तो वो हमारे थ्रोट को, नोज़ को, एरिया को डैमेज करती है, जिसके कारण उस व्यक्ति को बार बार खांसी आती है, अनकंफर्टेबल हो जाता है, फीवर आने लगता है, थकान आने लगती है। इनसे हमें अपने को बचाव रखना है। तो पहला बचाव है कि हम वार्म वाटर पिएं। इस सीज़न में कोई भी ठंडी चीज़ों का उपयोग न करें।
सलाद का उपयोग भी देखकर करें कि कहीं वो हमारे थ्रोट को इरिटेट न करें। गार्गल्स अच्छी तरह करें। इसका बेस्ट प्रिवेंशन है कि हम गरारे करें। अगर फीवर बना रहता है, इन्फेक्शन बना रहता है, तो डॉक्टर की सलाह पर एंटीबायोटिक हमें शुरू करना पड़ता है। इस वेदर में हमें ठंडी चीज़ों का उपयोग, जो थ्रोट को इरिटेट करती है, उनका उपयोग ना करें। पर्टिकुलरली फ्रिज वाली चीज़ें, दही, छाछ, वो जूसेस जो थ्रोट को इरिटेट करते हैं, उनका उपयोग ना करें। अपने गले को, नोज़ को पूरा अच्छी तरह से कवर करके रखें, क्योंकि ये सेंसिटिव एरिया है और वो ड्राई कूल एयर यहीं पर उसका असर आता है। अपने को हेल्दी रखें और स्वस्थ रखें। मित्रों, मीठे हलवे की कटोरी में आपको काजू, बादाम, सूजी सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन उस हलवे को जो मीठा बना रहा है वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है। सचमुच वैसे ही जीवन में जो हमारी सुख, शांति, खुशी लाने वाले हैं, कई बार उन्हें हम नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते। उन लोगों को दिल से हमें ज़रूर पहचानते हुए शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वही लोग हमारे जीवन में मिठास घोल रहे होते हैं। और जब हम शुक्रिया अदा करते हैं तो सचमुच उनके जीवन में भी खुशी आती है, और हमें जो वो दे रहे हैं वही चीज़ औरों को भी देना वो प्रारंभ कर देते हैं। तो मित्रों, शुक्रिया ज़रूर अदा करें उन लोगों का जो जीवन में गुप्त रहते हुए भी मिठास घोल रहे हैं। आप भी हमेशा ही हमारे साथ रहकर हमें खुशी प्रदान करते हैं, और साथ ही हमारे पूरे ही सबरंग परिवार में आपकी खुशियाँ पहुँचती हैं। तो आप गुप्त रूप से हम तक खुशी पहुँचा रहे हैं, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमेशा ही हमारे साथ बने रहने के लिए सफ़र में दिल से आपका शुक्रिया। आइए इसी शुक्राने के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। यदि अगर हम एक मीडिया के लिए एक पॉजिटिव रोल की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने बताया कि ये फ्री है, फ्रीडम है, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हमें सोसाइटी में जो चल रहा है, मीडिया को ही कहीं ना कहीं ऐसा रोल प्ले करना चाहिए जो कि एक समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सके। क्योंकि हम इतिहास भी गवाह है कि गांधी जी थे, उन्होंने भी कितना एक संकल्प से भारत देश आज़ाद हुआ। तो मीडिया तो अपने आप में बहुत वाइड है, तो आपको नहीं लगता कि सबको एकजुट होकर यहाँ पर इकट्ठे होकर ऐसा काम करना चाहिए ताकि जो समाज को हमने बिगाड़ना नहीं है, सुधारना है, तो ऐसा रोल प्ले करना चाहिए। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कोशिशें चल रही हैं, और मैं ये देखता हूँ, और आपको इस बात को जान के खुशी होगी कि इन तमाम चीज़ों को लेके जितनी ज़्यादा परेशानी और जितनी ज़्यादा छटपटाहट मीडिया में है, उतनी और कहीं नहीं है जी। सबसे ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन मीडिया के लोग ही कर रहे हैं। मैंने कहीं और नहीं देखा कि किसी और प्रोफेशन में, हम ये तो नहीं कहते कि हमारे बाकी सब प्रोफेशन बहुत साफ पाक साफ हैं, सभी में बहुत सारी गंदगियां हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि किसी और प्रोफेशन में अपने बारे में इतना ज़्यादा आत्ममंथन हुआ हो जितना पिछले कुछ दिनों में मीडिया में हुआ है। मीडिया के लोग ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि मीडिया के लोग भी सोचते हैं कि हम अपने आप को किस तरह से बेहतर बनाएं और किस तरह से मूल्यों पर चलने की कोशिश करें। बहुत सारी कोशिशें अलग अलग एजेंसीज़ में, अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग संगठनों में हो रही हैं। मीडिया को ही करना है, बाहर से नहीं होगा। तो वो कोशिशें जारी हैं, उसमें से सकारात्मक परिणाम भी निकलेंगे। मैं देखता हूँ कि नए वर्ग में, युवा वर्ग में बहुत छटपटाहट है। जो नई जनरेशन आ रही है वो इन सब चीज़ों को नकारती है, जो ख़राब चीज़ें हैं उनको नकारती है। अगर कोई ख़राब बात समाज में या बाहर होती है तो हम देखते हैं कि सबसे पहले युवा खड़े हो रहे हैं और युवा आके उन चीज़ों का प्रतिकार करते हैं। तो ये भी एक सकारात्मक कदम है। जैसे कि आप यहाँ ब्रह्मा कुमारीज़ के परिसर में आए भी हैं और आपने मीडिया सम्मेलन भी देखा है, तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आपको यहाँ पर आकर के कैसा लगा है? मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। ये मेरी पहली यात्रा है और मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ सालों में लगातार ब्रह्मा कुमारीज़ के अलग अलग विंग्स में अलग अलग काम तो हो ही रहे हैं। मीडिया के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है और मीडिया में मूल्य बोध को जगाने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। हर साल एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस और एक और सम्मेलन, 2 सम्मेलन साल में होते हैं
और मैं नहीं समझता कि इतने ज़्यादा पत्रकार या इतने ज़्यादा मीडिया प्रोफेशनल्स कहीं एक छत के नीचे इकट्ठा होते हों जितने यहाँ होते हैं जी। और वो भी पूरे सात्विक वातावरण में 3-4 दिन यहाँ रहकर अपने आप को भी खोजने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने कहा कि जो मंच से बातें होती हैं वो तो होती हैं, पर अपने आप को भी एक तलाशने की कोशिश है कि कहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था, आज हम कहाँ पहुँच गए हैं और क्या सच में यही वो मंजिल है जिसे पाने के लिए हमने ये सफ़र शुरू किया था। तो इस तरह का इंट्रोस्पेक्शन यहाँ चलता रहता है। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ इस तरह का आयोजन हो रहा है और इससे उम्मीद भी बनती है। जिस तरह से हम हर साल यहाँ आने वालों की संख्या में इजाफा देखते हैं तो मुझे लगता है कि एक सकारात्मक मोड़ की तरफ, सकारात्मक दृष्टि की तरफ हम चल रहे हैं। मित्रों, कहते हैं कुछ सेकंड की मुस्कुराहट से जब तस्वीर अच्छी आ सकती है तो सदा मुस्कुराने से ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। सचमुच मित्रों, हमें केवल कुछ पल के लिए, केवल फ़ोटो खिंचवाने के लिए नहीं मुस्कुराना चाहिए, लेकिन हमेशा ही इस मुस्कान को अपने जीवन का अंग बना लेना चाहिए। विचार करें, क्या उदास होकर, परेशान होकर हम किसी समस्या का निदान कर सकते हैं? यदि बात आ भी गई है तो उदास, निराश होने से वो समस्या तो और भी पहाड़ बन करके हमारे सिर पर चढ़ जाती है। और यदि हम मुस्कुराते रहते हैं, हल्के रहते हैं, समाधान की ओर देखते हैं, तो बात बड़ी से बड़ी क्यों ना हो लेकिन हल्की हो जाती है। तो मित्रों, ये ज़रूर अपने जीवन में सीख लें कि कोई भी बात हो, हमें अपने चेहरे से मुस्कान को नहीं जाने देना है। मुस्कुराते हुए ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है। और कैसे ये किया जा सकता है, वही सिखा रही हैं ब्रह्मा कुमारी बहनें आध्यात्म के माध्यम से। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। ओडिशा के रायगढ़ में स्थित ब्रह्मा कुमारीज राजयोग ट्रेनिंग सेंटर में राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से प्रशासन में उत्कृष्टता विषय पर जिला स्तर के प्रशासकों एवं अधिकारियों के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर श्री निहार रंजन जी मुख्य अतिथि रहे। साथ ही ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर श्री अमूल्य कुमार साहू जी एवं डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री मनोज कुमार पत्रा जी भी इस मौके पर उपस्थित रहे। दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तत्पश्चात कार्यक्रम में सुंदर नृत्य प्रस्तुति भी दी गई। मुख्य वक्ता स्पार्क विंग ओडिशा चैप्टर की कोऑर्डिनेटर बी के दुर्गेश दीदी ने पावर पॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से दिखाया कि कैसे प्रशासन में उत्कृष्टता बढ़ाई जा सकती है। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों ने उपयुक्त विषय पर अपने विचार रखे और अंत में संस्था की ओर से उन्हें ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। मित्रों, एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, लेकिन आप उस छोटी चींटी के पैर को नहीं काट सकते। कहने का भाव ये है कि व्यक्ति जो छोटे से छोटा है, जो कार्य कर सकता है, वो बड़ा व्यक्ति नहीं कर सकता। सुई का अपना महत्व है, तलवार का अपना महत्व है। इसीलिए कोई किसी भी पद में है, पोजीशन में है, किसी भी जाति, भाषा, धर्म का है, हम सबके लिए समान भाव रखें और सम्मान का भाव रखें, क्योंकि हर एक व्यक्ति हमारे सुखमय जीवन के लिए अति अनमोल है, आवश्यक है। कोई छोटी से छोटा व्यक्ति भी हमारे सुखमय जीवन का एक अहम हिस्सा होता है। यदि वो ना हो तो हमारे सुखमय जीवन में कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। आप विचार करके देखिएगा। इसीलिए हमारे आसपास जो भी हैं, चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, लेकिन हम सब के लिए समान भाव रखें, सम्मान का भाव रखें, तो जीवन आनंद और सुखों से भरपूर हो जाएगा। और यही हमारी आप सभी के लिए मंगल कामना है। तो आपका जीवन आनंद से परिपूर्ण हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।